राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक लड़का था। उसका नाम किशन था। वह अनाथ था। जब वह 4-5 साल का हुआ तब वह एक आश्रम में पहुँच गया। वह आश्रम साधु सन्यासियों का था। उस आश्रम में किशन भी साधु सन्यासियों की टोली के साथ रहने लगा। उन साधु सन्यासियों में एक साधु था जो किशन से बड़ा ही लगाव रखता था। उस साधु ने किशन को शास्त्र की विद्या सिखाई। इस तरह किशन 24 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा। फिर एक दिन देशाटन को निकल गया, क्योंकि कहते हैं कि देशाटन बिना ज्ञान व अनुभव नहीं मिलता। वह ज्ञान केवल किताबी ज्ञान रह जाता है। इस तरह किशन घूमता घूमता गंगा के तट पर पहुंच गया। वहां उसकी मित्रता एक अन्य साधु से हो गई। दोनों साथ साथ यात्रा करने लगे। फिर एक दिन वे दोनों एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर निर्जन स्थान में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। दोनों ने वहां साफ सफाई की और वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। पूरे समय शिव की आराधना करते और जंगल से फल फूल लाकर खा लेते थे। धीरे धीरे गांव वालों को जब पता चला कि मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई है, तो गांव वाले भी मंदिर दर्शन करने आने लगे। धीरे धीरे मंदिर में खूब चढ़ावा आने लगा। एक दिन साधु के मन में एक विचार आया कि मंदिर में खूब चढ़ावा आ रहा है, कहीं किशन के मन में लालच तो नहीं आ गया है। उधर किशन भी साधु के बारे में यही सोच रहा था। तब दोनों ने एक दूसरे की परीक्षा लेनी चाहिए। बैसाख का महीना था। साधु ने किशन से कहा कि बेटा किशन, कल से बैसाख माह लग रहा है। मैं 1 महीने तक अन्न जल त्याग कर अपनी कुटिया में तपस्या करूंगा। तुम्हें ही सारा काम संभालना होगा। तब किशन बोला, ठीक है साधु महाराज, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। साधु ने अपनी कुटिया में समाधि ले ली। अब मंदिर और मंदिर के बाहर के सभी काम किशन के ऊपर आ गए। किशन पूरी जिम्मेदारी से काम करने लगा। उधर साधु भी पूरी लगन और ईमानदारी से बैसाख माह में कठिन तप करना शुरू कर दिया। बिना अन्न जल के रहने लगा। किशन रोज सुबह उठता, नहाता धोता और मंदिर की साफ सफाई करता। बीच बीच में साधु के पास जाकर देखता कि कोई जीव जिनावर साधु को तंग तो नहीं कर रहा है, कोई साधु के शरीर के ऊपर चढ़ तो नहीं रहा है। अगर उसे कोई मकोड़ा बिच्छू दिखाई देता तो वह चुपचाप कपड़े से पकड़कर कुटिया से बाहर फेंकता। इस तरह किशन पूरे दिन पूरी रात साधु महाराज की निगरानी करता रहता था। साथ ही मंदिर में आए धन को वह जमीन में गाड़ देता था, ताकि किसी चोर की नज़र उस पर ना पड़े। उन दोनों की कठोर तपस्या से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। जब बैसाख की चतुर्दशी की रात्रि आई तो शंकर भगवान ने दर्शन देकर कहा कि मेरे भक्तों उठो, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत खुश हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तब साधु महाराज जो तपस्या कर रहा था वह उठा और किशन जो साधु की तपस्या भंग न हो जाए वो साधु महाराज की तपस्या की निगरानी में बैठा था। दोनों उठे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। तब साधु शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला
कि मैंने तो 1 महीने तक कठोर तप किया, लेकिन किशन ने क्या किया? आपने किशन को भी दर्शन दिए। तब शंकर भगवान बोले, इस इंसान ने तुमसे ज़्यादा कठोर तप किया है। यह दिन में मेरी सेवा पूजा करता था और दिन और रात्रि में यह तुम्हारी देखभाल किया करता था। इसने पूरे महीने दिन रात्रि जाग कर कठोर तप किया है। तब साधु महाराज ने किशन को गले से लगा लिया और माफ़ी मांगी कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति गलत भाव आए थे कि तुम्हें मंदिर के चढ़ावे में लालच है। तब किशन ने कहा कि साधु महाराज, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मेरे मन में भी आपके प्रति यही भाव आया था। तब शंकर भगवान बोले कि वत्स, तुम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारे मन में इस तरह का भाव तुम्हें पिछले जन्म के शाप के कारण आए थे। पिछले जन्म में तुमने बैसाख मास का अपमान किया था, इसीलिए ऐसे भाव तुम्हारे मन में आए थे। अब तुम दोनों इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर मेरे शिवलोक में वास करोगे। ऐसा कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जय हो बैसाख भगवान की जय। इस तरह साधु महाराज और किशन दोनों ने उसी मंदिर में रहकर खूब दान पुण्य किया और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहाँ बहुत बड़ा विशाल शंकर भगवान का मंदिर बनवा दिया। साथ ही धर्मशाला खुलवाई, कुएं तालाब खुलवाए, गरीबों की मदद की और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर शिवलोक को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको बैसाख मास की यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो शंकर भगवान की ज़रूर लिखें। भगवान शंकर आप सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। धन्यवाद।